3,000 करोड़ रुपया मिलेगा तो हम जनता का ही मुद्दा गायब होगा ना। हम तो अब तो बीजेपी वालों का मुद्दा गायब हो रहा है। जिस सना खान का नाम ले रहे हैं वो नागपुर की जो है अल्पसंख्यक मोर्चा की अध्यक्ष थी, बीजेपी की थी। ये बताइए उसकी जब हत्या हो जाती है, मीडिया उस पर डिबेट नहीं करती, फेक न्यूज़ पर कानून लेके आ रहे हो। अब प्रधानमंत्री फेक न्यूज़ फैलाता है हाँ, मोदी फेक न्यूज़ फैलाते हैं। हाँ। क्या बोल रहे हैं आप? कि दरभंगा में एम्स बना है क्या? तो अब ये सिलसिला अब हम नहीं चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे मुद्दों पर हो, जो भी हमारा मुद्दों पर काम करेगा वो चुन के आएगा, नहीं तो ये जूता हमारा वोट जूता खाएगा। कि जब भाजपाइयों को इनसे मतलब निकल जाता है ना, तो आम की गुठलियों की तरह चूस के फेंक देते हैं। जैसे अभी देखिए बजरंगी को फेंक दिया, वैसे ही मोनू मानेसकर सर भी फेंका जाएगा। आज मेरे साथ हैं कलीम शेख। बहुत दिनों बाद इनसे बातचीत हो रही है। कलीम भाई सब ठीक है ना? बहुत बढ़िया सर। पता चला है आप गए थे किस वगैरह देने किसी को? नहीं, एक ही किस है, किस को दूँ ये बताइए। और किस क्या है, छोड़िए, अभी किस का दौर है। देख ही रहे किस पर बवाल मचा है। कभी राहुल गांधी स्मृति ईरानी को किस करते हैं, मतलब हवाई चुम्मा। अब मैं चुम्मा कह रहा हूँ तो लोग भड़क जा रहे हैं। ये बताइए किस का मतलब चुम्मा ही होता है ना। अब मैं हिंदी में हवाई चुम्मा कह दे रहा हूँ तो बुरा लगता है, और वही इंग्लिश में फ्लाइंग किस कह दे रहा हूँ तो अच्छा लगता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब एक गरीब का बेटा कहीं पर पैसों के लिए काम करता है उसे कहा जाता है बाल मजदूरी, लेकिन जब किसी अमीर जादे का बेटा किसी सीरियल में काम करता है तो उसे कहा जाता है बाल कलाकार। ये अंतर समझना होगा आपको। ये अंतर ये है ना कि गरीब का लड़का अगर फटा कपड़ा पहन ले तो वो चोर लगता है। हाँ। और अमीर का बच्चा अगर फटा कपड़ा पहन ले तो वो मोर लगता है। ये है अंतर। तो किस वगैरह किसको दे रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं, व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे लगातार। मैं क्या किस करूँगा किसी को, मैं तो यार हंस रहे हैं, क्या है जो छुपा रहे हैं हंस करके? ये कि हम बीवी को भी फ्लाइंग किस करते हैं तो बुरा मान जाती है। ये हाल है उस किस के घटना के बाद। हाँ, लेकिन जो चाहते थे हो वही गया, मणिपुर दब गया। देखिए कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जो है संवेदनशील नहीं है जनता के यहाँ। इससे आपने देखा कि जब वो लाल किला से भाषण किए थे, हाँ। आपने देखा स्लिप ऑफ टंग कितनी बार हुआ था, और वो कैसा ब्यूरोक्रेसी को बुरा कुर्सी भी बोल गए, परिवारजनों को परिवार जिनों बोल गए। इतनी बार स्लिप ऑफ टंग किए कि जैसे कि खुद ही जनता, हम देखने वाले कंफ्यूज थे कि ये बोल क्या रहे हैं। खुद ही बोल रहे थे, खुद ही समझ रहे थे। और देखिए उनके जो मंत्री जो सामने बैठे थे, मंत्री और संतरी, वो खुद इंटरेस्टेड नहीं थे उनकी भाषण सुनने के लिए। आपने देखा नहीं देखा? देखिए वो मंत्री के लिए भाषण नहीं दे रहे थे। मंत्री इतना सीरियस नहीं है उस भाषण को लेकर के, जब मंत्री सीरियस नहीं तो जनता क्या नहीं, सोचे? देखिए मंत्री को अगर सुनाना होता तो जाहिर सी बात है तमाम ऑडिटोरियम वहाँ चले जाते, सुना देते। वे देश को सुनाना चाह रहे थे, और कहाँ 1.5 घंटे तक तो भाषण दिया मोदी जी ने। तो देश को क्या लगा पता है क्या? क्या लगा बताइए आप? देश को ये लगा कि छल के तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा, छल के तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा, घटने लगी भक्तों की तादाद बहुत ज्यादा। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, हो रहा हूँ क्यों दंगे में देश बर्बाद और ज्यादा, हो रहा है क्यों दंगे में देश बर्बाद और ज्यादा। ये हम जनता को कहाँ देश बर्बाद हो रहा, कहाँ दंगा हो रहा है, वो बताया जा रहा। हिंदुओं एकजुट हो जाओ। सुनिए ना, आपने कहा कहाँ दंगा हो रहा है। हाँ हाँ बताइए कहाँ हो रहा है? तो ये मैं मानता हूँ, आप लोग नहीं मानते हो।
और क्योंकि आप लोग के जो 3,000 करोड़ का जो रुपया मिला हुआ है उसका पट्टी चढ़ गया है। अरे आप दे देते तो हम घर बनवा लेते, घर खरीद लेते हैं। वो कहने की बातें हैं, हम जनता तक खबरें आती हैं ना, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिला नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन जहाँ दंगा हो रहा है वहाँ ये मोटा भाई के साथ सरकार भी नंगा हो रहा है, क्योंकि गृह मंत्री जिम्मेदार होता है। आज बताइए कोई जिम्मेदार है? मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, मणिपुर में रहने वाले जो लोग हैं और वहाँ की जनता भी हमारा भाई बहन है। आपसे एक छोटा सा राज्य कंट्रोल नहीं हो रहा है और आप देश की बात कर रहे हैं कि मैं तीसरी बार आ जाऊंगा। अरे कैसे आओगे? सुनिए सर, बीजेपी कह रही है सब कुछ कांग्रेस का प्लान है। देखिए जब सत्र शुरू होने वाला था किस तरीके से वीडियो जारी किया गया और लगातार बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है। आज तो आम आदमी पार्टी वालों हद ही कर दी। उन लोगों ने कहा कि मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। कहाँ कटोरा आ गया भाई? आपको नहीं आया क्योंकि आप बूम लेके घूम रहे, पगार मिल रहा है, आपको कैसे लगेगा बताइए? कहाँ कटोरा आ गया? सब देख राजा राज कर रहा, प्रजा सुख कर रही है, सब अमन चैन से जी रहे हैं, दंगाई जेल भेजे जा रहे हैं। अच्छा, कौन है दंगाई बताइए? दंगाई किस टाइप के लोगों को दंगाई किस टाइप के लोगों को मानते हो आप? जो दंगा भड़काते हैं। देखिए अब हम जनता समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? हम जनता क्या कह रहे हैं पता है? अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा मुझे पाइएगा, अजी झूठ बोलकर। और आगे क्या कह रहे हैं पता है? कि चौराहे पर एक बार आ जाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने, 2 करोड़ रोजगार दिलाओ तो जाने, न दंगे फसाद कराओ तो जाने, अजी लाख जुमलों में छुप जाइएगा, अग्निवीर बनाकर न बच पाइएगा, अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा। तो हम जनता बैठ चुके हैं, अब भागने नहीं देंगे। कहाँ जाएंगे? भाई डर नहीं लगता आपको? हिंदुस्तान में रहना है तो योगी और मोदी कहना होगा, और यही कह करके ट्रेन में हत्या कर दी जाती है। मुझे क्यों डर लगेगा? 3,000 करोड़ आप ले रहे हैं और आप अगर नहीं दिखाएंगे उनके बड़ाई वाली न्यूज़ तो आपकी सुताई होगी। तो डरो आप, हम क्यों डरें? हम तो जनता हैं, हम क्यों डरेंगे? बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां लगातार आगे जा रही हैं, बेटियों को उनका हक सम्मान मिल रहा है मोदी राज में। अच्छा, कहाँ मिला है बताइए? कहाँ नहीं मिला? मोदी जी ने कहा कि लाल किले के प्राचीर से, आपने सुना पूरा भाषण? सुनना चाहिए आपको। ओह माय गॉड, हो सकता है भाई ये आपने देखा होगा, क्यों आप लोग भक्त का चश्मा लगा के घूमते हैं। हम तो जनता देशभक्त हैं और इस बार प्रधानमंत्री खुद पता चल गया, जो उनके स्लिप ऑफ टंग और बौखलाया हुआ भाषण, ये साफ साफ बताया कि इनको पता चल गया कि जनता ने मेरा झोला पैक कर दिया है। हाँ, झोला पैक हो जाएगा, पैक कर दिया है। हो क्या जाएगा? आए तो चुनाव में। आप देख रहे हैं जो एक केस है सना खान का और जो है इंद्राणी का, टीवी से गायब कर दिया गया है। क्यों? सुनिए तो 3,000 करोड़ रुपया मिलेगा तो हम जनता का ही मुद्दा गायब होगा ना। हम तो अब तो बीजेपी वालों का मुद्दा गायब हो रहा है। जिस सना खान का नाम ले रहे हैं वो नागपुर की जो है अल्पसंख्यक मोर्चा की अध्यक्ष थी, बीजेपी की थी। ये बताइए, उसकी जब हत्या हो जाती है मीडिया उस पर डिबेट नहीं करती, और हत्यारा उसी का तथा कथित हस्बैंड है जिसका नाम है अमित साहू। तो ये बताइए, इन भाजपाइयों बेशर्मों को इसमें लव जिहाद नहीं दिख रहा है? बताइए, तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो अत्याचार। बच के रहिएगा, किसी हिंदू लड़की से प्यार मत कीजिएगा, किस मत दीजिएगा, वरना सीधा लव जिहाद होगा। आजकल तो सुनो मेहंदी जिहाद भी हो रहा है। ये अभी शौचालय जिहाद भी हुआ था नहीं, घोटाला मध्य प्रदेश में, पता हुआ नहीं?
अरे एमपी का क्या नाम लेते हैं, तो ये सबको तो सब वहाँ पर बेहतर है। हर चीज को जिहाद से जोड़ते हैं ये अंधभक्त। तो ये बताइए जो एमएमएस जिहाद हुआ असम में, हुआ है नहीं एमएमएस जिहाद, इन्हीं का नेता, इन्हीं की महिला नेता से आपत्तिजनक हालत में फोटो वायरल हुआ। तो ये क्या कहें, एमएमएस जिहाद, और बेचारी ने सुसाइड कर लिया। अच्छा, जब आप मणिपुर का नाम लेते हैं कलीम भाई, तो मुझे अमित शाह का एक वक्तव्य याद आता है। अमित शाह ने कहा कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, बड़े अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि वो दंगा करार रुकवा नहीं रहे। देखो क्या है, आप क्या बोल रहे हैं? मतलब ये चाहते हैं कि दंगे को रोका जाए, हिंसा को रोका जाए। अच्छा, कोऑपरेटिव का मतलब क्या हुआ? जो मुख्यमंत्री कह रहा है कि अभी ऐसे जो निर्वस्त्र करके जो न्यूड परेड कराई गई थी, तो बोलता है ऐसे वीडियो अभी और है, नहीं बोले थे? तमाम घटनाएं होती हैं, और वो तो ऐसे घटनाएं और भी हैं, बोले बोले कि नहीं? तो ये बताइए तो ये रुकवाना हुआ कि क्या है? और देखिए सबसे बड़ी बात तो लाल किले से प्रधानमंत्री झूठ बोले कि मणिपुर में अब शांति विस्थापित हो रही है। हाँ, और ठीक उसी एक दिन पहले बीबीसी का खबर आता है कि अभी नागा लोग भी उसमें कूद गए हैं। तो बताइए प्रधानमंत्री, अब फेक न्यूज़ पर कानून लेके आ रहे हो। हाँ, फेक न्यूज़ पर कानून लेके आ रहे हो। अब प्रधानमंत्री फेक न्यूज़ फैलाता है कि मोदी फेक न्यूज़ फैलाते हैं। हाँ। क्या बोल रहे हैं आप? कि दरभंगा में एम्स बना है क्या? फैक्ट चेक भी बीबीसी ने किया। बताइए। अरे वहाँ पर तो जो है घुटने अरे तक उस पानी जगह लगा में- हुआ है। रोड के बराबर आने में 309 करोड़ का शायद कोई टेंडर वगैरह निकला था। क्या? तो आप बोल रहे हैं कि वो एम्स पानी में डूब गया? तो क्या मोदी झूठ बोलते आप हैं? ये मानते हैं कि ना कि ये एम्स डूब पानी भी क्या होगा? देखिए अच्छा, मोदी डूब जी गया। बोल रहे हैं, तो सच बोल इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि उस एम्स में हाँ। 1000 अंधभक्त आईसीयू में एडमिट थे। इसका मतलब 1000 अंधभक्त मर गए उस दरभंगा वाले एम्स में, क्योंकि 1000 अंधभक्त जो है, अभी मैंने बात किया था तो बोलते थे कि अंधभक्त जो है उसमें एडमिट थे। मोदी जी के आने के बाद आईआईटी कॉलेज लगातार बढ़ रहे हैं, एम्स में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, लगातार एम्स अस्पताल बन रहे हैं, आईआईएम बन रहा ये है। सारी चीज़ें जो ढूंढने के लिए ना, वो हमारे ना इसरो के लोग जो है चांद पर गए हुए हैं, वो सब ढूंढ के लाएंगे वहाँ से। भारत में कितने आईआईटी हैं, कितने एम्स हैं नए। चांद पर बने हुए हैं, वही देखने गए हैं हमारे चंद्रयान के जो वैज्ञानिक लोग हैं। नफरत करते हैं मोदी जी से आप। मतलब प्यार से काटते हैं आप, इसे प्यार से काटना बोलते हैं। इसे आप नफरत कह रहे हैं? आप नफरत करते हैं, जलते हैं मोदी जी से। जलते हैं? और क्या? ओह माय गॉड, जलते हैं। आप लोग पीएम तो बन नहीं सकते हैं। जब हम सवाल करते हैं तो आप लोग को लगता है कि जलते हैं। इसका मतलब मैं ये समझूं, वो जो लता जी का गाना था, जलता है बदन, जलता है बदन, तो मेरी बातों से आपका बदन जलता है। ये बताइए क्यों जलते हो और आप मेरी? बाबा नागार्जुन को याद करेंगे तो और कुछ हो जाएगा। बताइए बताइए। तो भाई ये देखिए, हमारा मुद्दा जो है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, गारंटी, बढ़ती महंगाई, यही मुद्दा है। और 9 साल से यही मुद्दे को 9 साल पहले भी आधार बना कर आए थे सत्ता में, और वही आज हम 9 साल तक यही रट्टा मार के पूछ रहे हैं। तो ये सिलसिला अब हम नहीं चाहते हैं। कोई भी सरकार आती है, गरीबी कब मिटेगी, गरीबी कब मिटेगी, और गरीब आधा मिट जाता है। तो अब ये सिलसिला अब हम नहीं चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे मुद्दों पर हो, जो भी हमारा मुद्दों पर काम करेगा वो चुन के आएगा, नहीं तो ये जूता हमारा वोट जूता खाएगा। हमारा बूथ सबसे मजबूत करने में हमारा मोदी जी जुटे हुए हैं सर। हमारा वोट हमारा जूता, हम जनता कहते हैं किसको कहते हैं? इंडिया को ना, हम जनता कहते हैं कि हमारा जो भी सत्ता में आएगा। ये इसलिए कि हम तो किसी को, देखिए अगर किसी को मारना है, सत्ता को मारना है, तो हम वोट के जरिए ही तो मारते हैं। तो ये वोट हमारा जूता है। कह रहे हैं 450 पार है इस बार कौन? मोदी जी। तो मोदी जी तो मालूम है ना, दावोस में जाके कहते हैं मेरे 600 करोड़ मतदाताओं ने भारत का वोट दे करके हमें जीता ना है। बचेगी इस बार। सुनो ना, तो जब 600 करोड़ मतदाता उनके साथ है तो बौखलाहट किस बात की है? क्यों आप स्लिप ऑफ टंग कर रहे हो बार बार? 600 करोड़ मतदाताओं का आपके पास साथ है, और 140 करोड़ जो है भारतवासियों का भी कवच है।
तो आप डर क्यों रहे हो? वो डर नहीं रहे, एक अकेला शप्पर भारी है और इसीलिए पंडित राहुल गांधी कांप रहे एक हैं, बताइए। इसीलिए प्रियंका गांधी कांप रही हैं। एक पता है आपको 41 जिलों में FIR हुई है प्रियंका के ऊपर, MP के। एक अकेला देश पर भारी, इसको आप सब पर भारी कह रहे हैं यार। सब पर तो भारी है ये, पूरे देश पर भारी है, बोझ है देश पर। 9 साल से बोझ बने हुए हैं हम जनता पर। शिक्षा खत्म कर दिया, स्वास्थ्य पता खत्म नहीं कर चलेगा दिया। पोजीशन वाले कहाँ चले गए हैं। पूरा धुआंधार सरकार बनाने जा रहे हैं मोदी जी, देखिए फिर ना। से बनेंगे PM। अंधभक्त कह रहे हैं कि धुएं से निजात दे दिया, और ये अंधभक्त ये नहीं जानते कि भाजपा कहाँ कहाँ से धुआं फेंकेगी चुनाव में। हिसाब के बाहर है बॉस। बताइए, कैमरे देख के बताइए कहाँ कहाँ धुआं फेंकेगी भाजपा। वो मैं जगह नहीं बताऊंगा, खुद ही दिखेगा 2024 में। आश्वस्त है, सरकार बदल रही है। बदल रही है, बिल्कुल बदल रही। ये बताइए, झूठ के बुनियाद पर हम क्यों महल खड़ा करें जब मालूम है कि वो महल एक दिन गिर जाएगा? बोलिए। और कभी भी देखो 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, जब देखो जब झूठ का जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। तो झूठ का जनरेटर कब तक झेलें हम, बताइए। तो फेक न्यूज़ पे रोक कैसे लगेगी साहब? जब ये खुद ही फेक फैला रहे हैं तो रुकने का चांसेस ही नहीं लगता मुझे। प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि दरभंगा में एम्स बन गया, और एम्स कहीं है नहीं। IMC भी बन गया मोदी जी के आने के बाद। तो झूठ की फैक्ट्री कौन है बताइए? तुम ही अफवाह फैलाते हो, तुम ही झूठ फैलाते हो, और तुम खूब हंस रहे हैं, मतलब मजे ले रहे हैं सरकार के। जब मजे मोदी जी सुनिए, सुनिए, मोदी जी खुलेआम कहते हैं मैं देश के लिए सोता हूँ, मैं देश के लिए जागता हूँ, मैं देश के लिए काम करता हूँ। यानी मोदी जी का जो पूरा जीवन है ना, वो देश के नाम, जनता के नाम समर्पित है। मैं भी देश के लिए जीना चाहता हूँ, देश के लिए सोना चाहता हूँ, मोदी जी की तरह। मैं तो जी रहा हूँ भाई, जीना चाहता हूँ। कैसा मालूम है? 8.5 करोड़ का प्लेन में घूमना चाहता हूँ, 30,000 करोड़ का मशरूम खाना चाहता हूँ, दिन में 5 बार देश बदलना चाहता हूँ। तो ये चीज़ है, मेरे भी बना दो ना। रोका किसने? अरे मोदी जी को आपने बनाया है। नहीं, मुझे भी कुछ जुगाड़ लगाओ, आप तो मीडिया वाले हो, मैं भी चाहता हूँ। आप अमीर जादे के बेटे हैं। आपकी मम्मी जो है किसी घर में बर्तन नहीं मांजती होंगी, आपकी मम्मी जो है ना मजदूरी नहीं करती होंगी, आपने कभी स्टेशन चाय नहीं बेचा होगा। ये मैं मोदी जी ने सब कुछ किया है। ये तो मैं मानता हूँ कि मैंने भी गरीबी देखी, पर मेरी माँ से कभी जाके बर्तन मजवाना नहीं सोचा। कभी लाइन मैं लगवाया? नहीं, मैं चाय बेच लूँगा यार, हाँ। चना कुरमुरा बेच लूँगा, लेकिन मेरी माँ को काम पर नहीं जाने दूंगा। अगर वो नालायक बेटा होगा जो अपनी माँ को काम पर जाने के लिए बोलेगा, जा तू दूसरे के घर पे बर्तन माँज के आ, जा तू नोटबंदी के लाइन में लग जा, व्हील चेयर पर है, वोट के लिए, सिंपैथी के लिए। सिंपैथी के लिए नहीं, मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। आज भी नरेंद्र मोदी के जो तमाम भाई लोग हैं, एक बात है। वे लोग अपना काम कर रहे पूरा हैं। नहीं मानिएगा। हाँ। बताइए, ये 18 घंटा जो काम करने की बात करें, 18 घंटा में देश इतना बर्बाद हो गया कि 55 लाख करोड़ देश पर कर्ज था, आज 155 लाख करोड़ हो गया। तो बताइए कि फिर तो दिमाग भी 24 घंटा काम करता है, वो क्या करता है? तो क्या चाहते हैं आप, मनमोहन तरह नरेंद्र मोदी जी मनमोहन बन जाएं? आज आप सवाल कर रहे हैं कि मुझसे जोक कर रहे हैं, ये बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो आप कह रहे मेहनत, आप कह रहे बोलते ज्यादा हैं। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मनमोहन आपने कहा, जो वो बीजेपी बोलती थी मनमोहन है, वही तो बता रहा हूँ। हाँ। कि मनमोहन था हाँ। तो काम करता था, और ये बोलने वाला झूठ का जनरेटर है। स्टार्ट 2014 से अभी तक चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ना काम कर रहा है। और जब काम करने की बात कहो तो बोलता है नेहरू जी रोक दे रहे हैं। अभी एम्स की बात आई, बोले रातों रात, जैसे मैंने एम्स बनवाया दरभंगा में, रातों रात नेहरू जी ने एम्स गायब करा दिया। तांत्रिक से मिलना पड़ेगा, कोई तांत्रिक हो तो बता दीजिए। तो ये चीज़ है, ये नेहरू जी क्या कर रहे हैं ये बताइए। बेचारे मोदी जी का हर चीज़ में घुस जा रहे हैं। बेचारे ने एम्स बनवाए दरभंगा में, एम्स उड़ा दिया। ये गलत बात है। नेहरू जी से IIT भी खुल गए, कॉलेज खुल नेहरू गए। जी से यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ, नेहरू जी आप जहाँ कहीं भी हों, हमारे मोदी साहब को बकस दीजिए। उनके किए हुए कार्यों को आप रातों रात छुपा लेते हैं, गायब करा देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी मैंने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया है, नेहरू जी
दोबारा कर दूं क्या? हाँ, दोबारा कर दीजिए। नेहरू जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपसे मेरा विनम्र विनंती है कि आप हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी जी के किए गए कार्यों को रातों रात जो है गायब मत किया कीजिए। बस तरक्की दीजिए, तरक्की उन्नति दीजिए। उन्नति दीजिए, ताकि वो भी जो है एक दिन चांद पर चले जाएं। जिस तरह से चांद पर जो है हमारे वैज्ञानिक गए हैं जो एम्स खोजने के लिए, तो उस तरह से आप सारी चीज़ें जो हैं देश की, मोदी, मैं बता रहा हूँ नेहरू जी से, अपमान मत कीजिए, इसरो के वैज्ञानिकों का अपमान मत नहीं, कीजिए। इसरो के वैज्ञानिकों का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसरो के वैज्ञानिकों का 1.5 साल का वेतन रोक दिया गया, जिसमें ये इनका झूठ पकड़ा जाता है वही तो दबाया जाता है। तमाम लोगों का वेतन रोक दिया गया था, ये बात सही है, और इस खबर को दबा दिया गया, किसी भी टीवी और अखबार में नहीं दिखाया गया, लेकिन नेशनल दस्तक ने आपको इस खबर से रूबरू कराया था और सच देश के सामने लाने की हमने कोशिश की थी। लेकिन को क्या मजबूरियां होती हैं कलीम भाई कि टीवी वाले सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं या फिर कोई और वजह है? नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। तो मीडिया की कदर मोदी जी जानते हैं, समझे? अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से 24 में तो आ रहा है सर। 24 में तो जा रहा है सर। कहाँ कहाँ आ रहा है? देश में 450 सीटें झोला लेके लेकर मुझे लगता है कि भाग रहा है। भाग रहा है जी, वो तो फकीर हैं, देखिए उनको किसी भी चीज़ की मोह माया नहीं है, बच्चे तो हैं नहीं, पता नहीं वाइफ है या नहीं है, निजी कमेंट करना ठीक नहीं है क्योंकि हमारे देश छोड़िए, वो के जान- प्रधानमंत्री ये हैं। बताइए गब्बर सिंह क्या परिवार था? शोले देखे हैं? गब्बर सिंह का परिवार था, फिर भी लूट रहा था जनता को। बस समझ जाइए। तो कहना क्या चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि कब 24 आए और हमने झोला दें, जाओ बाबा। अच्छा, थोड़ा नूह पे बात करते हैं। नूह में देखा आपने किस तरीके से मोनू मानेसर को अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। मोनू मानेसर जो है ओबीसी है, तलाश जारी है। तलाश जारी है, और बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि वो जात से लोहार है, यानी ओबीसी हैं। नहीं, जाति का हम बात नहीं करते हैं, जात धर्म का बिल्कुल बात नहीं करते हैं। ये बताइए, नहीं एक बात बताइए, हाँ जीजा आ रहे हैं, स्वागत करना, हाँ ये सब बातें थी। जैसे ही कानून का शिकंजा कसा तो लुंगी पहन के भाग रहा था पीछे की दरवाजे से, पता होगा। कौन भागा? वही बजरंगी जिसका नाम बोल रहा हूँ। सवाल है कलीम भाई, सवाल है कि ये बताओ, सुनिए, बस कानून से बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल, कानून से बड़ा कोई नहीं है। संविधान जब से- कानून और संविधान का शिकंजा कसता है ना, अच्छे अच्छे चिल्लाते हैं, चीखते हैं, चिल्ला रहा था कि नहीं? बिल्कुल चिल्लाएंगे, लेकिन सवाल है कि वो कौन से लोग थे जो पहले संरक्षण दे रहे थे, और वीएचपी ने बाकायदा ट्वीट किया, कहा कि इनका कोई संबंध तो विश्व ये हिंदू देखिए, परिषद ये से जो- नहीं था, ना है, ना होगा। नवीन जी, बहुत सही बात आपने हाँ। उठाया है। ये बताइए, ये जो लोग भाजपा को आगे करने के लिए सांप्रदायिकता और सामाजिक सौहार्द सब कुछ बिगाड़ देते हैं, हाँ? और जात को धर्म से लड़ा देते हैं। ये बताइए कि जब भाजपाइयों को इनसे मतलब निकल जाता है ना, तो आम की गुठलियों की तरह चूस के फेंक देते हैं। जैसे अभी देखिए बजरंगी को फेंक दिया, वैसे ही मोनू मानेसकर सर भी फेंका जाएगा। और इनका इतिहास है कि आपको पता होगा, आडवाणी जी, हाँ, फेंके गए। मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा, ये सब लोग कैसे निकाल के फेंके गए, पता है ना? तो ये जनता ये जानती है कि जब बीजेपी वाले जिसका इस्तेमाल कर लेते हैं फिर उसे फेंक देते हैं, इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। हाँ, ये देश को समझना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है सर, सवाल ये है कि अगर हम जात के एंगल से बात करें, तमाम मैं नाम ले रहा हूँ, हो सकता है किसी की समस्या हो सकती है, ब्राह्मण नहीं आते धर्म की रक्षा करने, बहुत कम आते हैं, अपवाद स्वरूप आते हैं, लेकिन ओबीसी को कहा नहीं, जाता ये मैं है, नहीं मानता। ओबीसी कहा जाता है नहीं, तो रक्षा ये जो करो। मैं ब्राह्मण का बात कहा है हमने, मैं ये नहीं मानता हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे साथ खड़े हैं और हमेशा सुनिए तो नहीं, धर्म की रक्षा करना अगर बेहतर ना, होता। धर्म की छोड़ दीजिए यार, धर्म की किसी को के धर्म को कोई खतरा नहीं है। रक्षा क्या है, घंटा करेंगे, खुद की रक्षा नहीं कर पाते, दूसरे की कौन क्या रक्षा कर पाएगा? धर्म को इंसान नहीं बचा सकता, धर्म को भगवान बचाता है। और अगर इंसान सच्चे पे रहा तो धर्म बचता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा तो देश संविधान से चलता है, तो जब संविधान बचेगा तो धर्म बच जाएगा।
और संविधान ही खतरे पर। संविधान ही खतरे में है। अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता, कलीम भाई जरा बताइएगा। और ये एक बात ये धर्म, भी है हाँ, कि ये जो सोच रहे हैं ना कि हम संविधान को ख़त्म कर देंगे, अबे तुम्हारे बस की बात नहीं है बे बुज़दिलो। ये समझ लो, हम जैसे करोड़ों अभी कलीम हैं, करोड़ों अरबों चंद्रशेखर हैं। बाबा साहब का लिखा संविधान है। हाँ, मैं चंद्रशेखर का समर्थक नहीं हूँ, ना उनकी पार्टी से हूँ, बिल्कुल। लेकिन उनकी जो विचारधारा है, जो काशीराम का लेके चल रहे हैं ना, और मैं भी काशीराम को पढ़ा हूँ, साइकिल से चलते थे महाराज, जनता में जाते थे। तो हम उनको पढ़ने वाले, भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने वाला आदमी हूँ मैं, और उनको मानता हूँ मैं। तो जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं देश में, करोड़ों में मिलेंगे आपको, ठीक है, तो संविधान को ये बदलना तो छोड़ दो, उसका एक प्रियम्बल, एक जो कहता है ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें से आई भी नहीं निकाल सकते हैं। इतना ध्यान रखिए। हम जब तक, हाँ, या तो हम मर जाएं, हमें मार दिया जाए, तो हम नहीं बोलेंगे, विरोध नहीं करेंगे, नहीं जिंदा रहेंगे जब तक, तो संविधान के लिए तो। आप पढ़ाई लिखाई दवाई की बात करते हैं, धर्म संसद की जगह पढ़ाई संसद क्यों नहीं लगाई जाती? लगाएंगे तो फिर उसमें संविधान पढ़ाया जाएगा, और संविधान पढ़ाया जाएगा तो नागरिकों को अपना अधिकार पता चल जाएगा, तो इनकी जो है बत्ती गुल हो जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाई संसद कहीं नहीं नहीं है। तो अगर धर्म संसद जहाँ पढ़ाई संसद लगाया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो जो तमाम दुकानें चल रही हैं, दुकानें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। ये बताइए, हाँ, संविधान जब पढ़ाया जाने लगेगा तो हमें जो है आर्टिकल 14 बताएगा कि राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 19 बताएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 24 से 28 बताएगा कि तुम्हें धार्मिक स्वतंत्रता है, तो फिर ये हमें बहकाएंगे कैसे? कलीम भाई, आखिर वो कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से धर्म संसद की जगह पढ़ाई संसद, विद्यालय संसद, स्कूल संसद नहीं लगाई जाती? देखिए, पढ़ाई तो हम एक ही मानते हैं कि धर्म की पढ़ाई भी ठीक है, क्योंकि धर्म पढ़ना चाहिए, लेकिन धर्म कोई भी हो, वो ये सिखाता है कि इंसान को जन से जन को कैसे जोड़ना है, जन को जन से कैसे तोड़ना है, ये कौन? राजनीति सिखाता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर हम संविधान पढ़ने लगेंगे हमारे बच्चे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि संविधान बचेगा तो ही धर्म बचेगा, तो फिर धर्म के नाम पर लड़ाएंगे कैसे ये नेता? इसलिए संविधान को नहीं पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो एक सिलेबस संविधान का सारे आर्टिकलों का होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल। बाबा साहब की एक लाइन है, बाबा साहब ने एक बात कही थी मराठी में कि धर्म जो है ना, धर्म हमसे है, हम धर्म से नहीं। यानी जब हम जिंदा रहेंगे तो तमाम धर्म बन जाएंगे, लेकिन जब हम रहेंगे नहीं तो धर्म कहाँ से आएंगे साहब? बाबा साहब जो है मराठी में लिखते भी थे, हाँ, तो मराठी में कहते थे 3 वर्ड, शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, मंग संघर्ष करा। मतलब बी एजुकेटेड, बी यूनाइटेड, देन फाइट। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए तो आज अम्बेडकर को कौन पढ़ा रहा है? अम्बेडकर पर तस्वीर रखी जाती है और आग लगा दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाने लग जाएं और छोटे छोटे बच्चे हमारे जब पढ़ने लग जाएंगे, तो एक अलग जो है देश बनेगा, एक अलग क्रांति आएगी, और पूरा जगह जगह विज्ञान का जो है प्रसार होगा। इस वजह से तो नहीं पढ़ाया जाता है। और धर्म का नशा, शराब, चरस, अफीम, गांजा, भांग सबसे खतरनाक होता है सर। ओके, ये तो मैं मानता हूँ। और ये भी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द ओनली पर्टिकुलर 1-2 रिलीजन्स। मैं अपने धर्म में भी पाखंड मानता हूँ। आप इस्लाम धर्म को मानते हैं, उसमें भी पाखंड है? उसमें भी पाखंड है, जिसको खिलाफ मैं हूँ। पाखंड के खिलाफ हर कोई है जो पढ़ा लिखा है, जो धर्म को करीब से तार्किक हैं आप, तर्क करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि देखिए जो कट्टर मुस्लिम होगा वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जो कट्टर हिंदू है वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता। उसका एक रीज़न है, क्योंकि वो पहले अपने कट्टरता को प्राथमिकता देगा, देश को नहीं। वही तो हो रहा है। क्या आप मानते हैं? लेकिन सवाल ये भी है ना कि ब्रेन वॉश किस तरीके से उस तक किया गया है? गुड मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आजकल तो व्हाट्सएप कॉलोनी भी बन गई है। तो बन ही गई है।
अंधभक्त कॉलोनी भी है, हाँ। व्हाट्सएप कॉलोनी भी है, अंधभक्त यूनिवर्सिटीज़ भी है ना। तो ये सब सारे चीज़ें जो है ना अंधभक्तों के लिए क्रिएट की गई है। उनको जब किताबों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, बिल्कुल, किताबों से कोई मतलब नहीं है। धर्म संसद की जगह अगर कहीं पढ़ाई संसद की मैंने- बातचीत की जाए तो देश का भला हो सकता है। कहीं मैंने पढ़ा था हाँ। कि जब किताबें रोड पर और जूते कांच की शोरूम में बिकने लगे तो समझ जाइए कि इन्हें ज्ञान की नहीं, किसकी ज़रूरत है? जूतों की। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेमचंद की तमाम लाइनें हैं। खैर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप जाकर पता कीजिएगा। बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हो गया है, मोनू मानेसर की तलाश जारी है। पुलिस और सरकार ऐसा कह रही है और ये लोग कहते थे मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। और एक सबसे बड़ी बात, आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा पुलिस जो है उसको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। हरियाणा पुलिस को सैल्यूट कर रहे हैं और यूपी पुलिस भी आजकल बेहतर काम कर रही है। लेकिन मोनू मानेसर तलाश जारी है, बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये लोग कहते हैं कि मैं धर्म का बहुत बड़ा रक्षक हूँ। तो मेरा सवाल इन्हीं लोगों से है जो तमाम लोग धर्म के रक्षक बन रहे हैं। ज़रा पता कीजिएगा, अमित शाह का बेटा क्या धर्म की रक्षा कर रहा है? ईरानी की बेटी क्या धर्म की रक्षा कर रही है? राजनाथ सिंह का बेटा क्या धर्म की रक्षा कर रहा है? और अगर वे लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो आप भी कीजिएगा। अगर वे लोग धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो आप लोग सवाल पूछेगा, धर्म की रक्षा के लिए वे लोग सड़कों पर क्यों नहीं आते? कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।